बिल्कुल एलजी साहब ने जो निर्णय लिया बहुत अच्छा निर्णय लिया है। देखिए, आम आदमी पार्टी का बहुत पुराना इतिहास रहा है कि वो झूठ बोलते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं। अगर हम पहले की बात करें, इन्होंने बहुत सारे नेताओं के ऊपर झूठे आरोप लगाए और आरोप लगाकर कोर्ट में जाकर माफ़ी मांगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी जी के से इन्होंने झूठ बोलने के बाद जब उन्होंने डिफर्मेशन नोटिस दिया और केस हुआ, तो इन्होंने कोर्ट में जाके लिखित माफ़ी मांगी। अरविंद केजरीवाल गडकरी जी के पास हाथ जोड़कर गए थे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और फिर उन्होंने स्वर्गीय अरुण जेटली जी से माफ़ी मांगी। और आज वही ड्रामा, झूठ बोलने का नाटक, प्रपंच आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। इनका इनका एक ही मकसद है, ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दों को भटकाना, झूठ बोलना, मीडिया और जनता का ध्यान भटकाना। और इसीलिए ये महामहिम उपराज्यपाल जी पर ये झूठे और अनर्गल बेबुनियाद आरोप, जिसका कोई सबूत नहीं, जिसका कोई बेस नहीं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं, मिथ्या आरोप हैं। उनका बहुत अच्छा निर्णय है। आप ध्यान रखना कि आने वाले समय में जैसे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से माफ़ी मांगी थी, उसी तरह ये उपराज्यपाल जी से भी माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इनकी आदत है पहले चोरी करो और सीना जोरी दिखाओ। चोरी और सीना जोरी, ये आम आदमी पार्टी की फितरत बन गई है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ मिले थे कि किसको पैसे दिए, किसने ऑफर किए, ये इसकी भी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर कोई झूठे आरोप लगाकर पार्टी को बदनाम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी या किसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो आखिर वो सबूत, वो तथ्य तो सामने आने चाहिए कि भाई 20 करोड़ रुपए आपसे किसने मांगे, किसका फ़ोन आया, क्या सबूत आपके पास। ऐसे तो आप कुछ भी कहते रहो कि कल को आप ये कह दोगे कि हमारी हत्या करने की साजिश हो रही है, हमारे ऊपर ये मर्डर हमारा किया जा रहा है, या हमें धमकाया जा रहा है। तो झूठ बोलने की तो कोई सीमा नहीं है, सच बोलने की तो सीमा है। सच बोलोगे आप तो सच तो सीमित होता है, झूठ की बोलने की कोई सीमा नहीं होती है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल झूठ का सहारा ले रही है, और मैं इतने दिन से ये पूछ रहा हूँ, अभी तक जवाब नहीं दे रहे कि ये तो बता दो कि आपने शराब माफिया का कमीशन 2% से 12% क्यों किया। इसका जवाब नहीं है। वो बोलते कि हम तो न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गए, इसलिए हमें तो शराब में हजारों करोड़ रुपए लूट करने की छूट मिल गई। हम तो साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा में कि हमने कमरों में भी घोटाले कर दिए। जब घोटाले की बात करो, जब इनके भ्रष्टाचार उजागर कर दो, तो ये कहते नहीं हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये बीजेपी हमारे विधायकों को खरीद रही। अरे तो कहाँ खरीद रही है, किसने खरीदा है, कोई तो सबूत होगा उनके पास। इसलिए ये सारे आम आदमी पार्टी की नौटंकी ड्रामा, सीरीज ऑफ ड्रामा है, और ये जनता भी समझ गई है कि ये ड्रामे से बढ़ के कुछ नहीं। अगर सच्चाई होती तो अरविंद केजरीवाल छाती ठोक कर आते, बोले हम ईमानदार हैं, हमने कोई भी शराब माफिया के साथ चोरी नहीं की है और मेरे पास ये सबूत है। लेकिन इनके पास सबूत है नहीं। सबूत तो ये है कि इन्होंने शराब माफिया से मिलकर घोटाला किया है, इसलिए ये बता नहीं पा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के उसको लेकर के क्या कहें? देखिए, इनका बस चले तो ये देश के अंदर कोर्ट बंद करा दें, देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं पर ताला लगा दें। इनका बस चले तो ये तानाशाही कर दें। कहते हैं बंदर के हाथ वो चा झुंड नहीं, बंदर के हाथ कोई वस्तु में लग जाए ना खतरनाक सी, तो उसका क्या हाल करता है, चाकू का। तो वही हाल अरविंद केजरीवाल का है कि अरविंद केजरीवाल इतनी तानाशाही प्रवृत्ति कि सीबीआई, अरे सीबीआई इस देश की संवैधानिक संस्था है, और आज की नहीं, वर्षों से, देश की आज़ादी के बाद से लगातार काम कर रही है। भ्रष्टाचार और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ वो अभियान है, और आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपको बेईमानी अच्छी लग रही है, इसलिए आप जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करें वो आपका विरोधी है।
अरे सीबीआई तो छोड़ो, अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के घर पे भी धरना दे सकते हैं, जो उनके गुरु रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल अन्ना हजारे जी ने उन्हें आईना दिखा दिया है। बोले तुम हमारे चेले हैं, तुमने हमारे यहाँ से राजनीति सीखी और तुमने सत्ता का दुरुपयोग करके शराब माफिया को साथ मिलकर जगह जगह दुकानें खोल दी। यहाँ कहते थे दुकानें नहीं खोलेंगे, ठेके नहीं खुलने चाहिए, और जब अन्ना आंदोलन से अलग हुए, राजनीति पार्टी बनाई, सत्ता में आ गए, तो आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने लगे। आपने जनलोकपाल के लिए आंदोलन किया, लेकिन जनलोकपाल आपने नहीं लागू किया। तो कल तो अन्ना हजारे के खिलाफ भी इनकी पार्टी के नेता बोल रहे थे, और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, अगर अन्ना हजारे जी एक बार और बोलेंगे तो अगली बार आम आदमी पार्टी के सारे नेता अन्ना हजारे के घर पे धरना दे रहे होंगे। तो इनकी फितरत तो ये है, ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं, जो राजनीति को, सत्ता को सिर्फ हथियार बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल, लॉकर से लेकर के कुछ नहीं मिला और हम दिल्ली के शिक्षा, स्कूल, इन सब में बेहतर काम कर रहे हैं, तो हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से कहना चाहता हूँ, आप क्या सीबीआई के प्रवक्ता हैं? अरे क्या आपके यहाँ मिला, कितनी आपने चोरी की, ये तो सीबीआई बताएगी। न फाइनल रिपोर्ट जारी हुई है, न फाइनल रिपोर्ट सबमिट हुई है। जब एफआईआर सबमिट होगी, जब केस की समरी सबमिट होगी उसके अदालत के अंदर, तो सारे दूध के दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कितना भी चिल्लाते रहो, ऐसे कितने भी चिल्ला चिल्ला के सच को छुपाया नहीं जा सकता, सच को दबाया नहीं जा सकता। सच तो सच है, वो बाहर आएगा। ये सच है कि आपने बेईमानी की है, मैखाने खोलने में, ठेके खोलने में, शिक्षा के कमरे बनाने में, मंदिर के, शिक्षा के मंदिर में घोटाला किया है। ये सब सामने आ गया है, सच सामने आ गया है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।